एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आपका देवसर कोचिंग क्लासेस में। आइए हम आज लेकर के आए हैं भाग 3 और रस का भाग 3 है ये व्याकरण में। इससे पहले हम 2 भाग बना चुके हैं पार्ट बाय पार्ट, और इससे पहले भी हम एक कंप्लीट भाग बना चुके हैं जिसमें कुल रस और उसकी डेफिनेशन और उसके प्रकार और उसके स्थायी भाव ये सभी बताए गए हैं। तीसरे भाग में हम शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं, यहाँ पर उसकी पहचान और हम कैसे पहचान सकते हैं रसों को, इस प्रकार से हम यहाँ पर तीसरे भाग में बात करते हैं। आइए अपन आ जाते हैं हमारी क्लास। हमारा यूट्यूब पर चैनल है @देवेंद्र सर जी, आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन इसका मिल सके और एजुकेशन से रिलेटेड सभी वीडियो आप तक पहले बार पहुंच पाए। ठीक है, तो बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कुछ नहीं। कुछ बच्चों में यह डाउट रहता है कि आप शायद इसको सब्सक्राइब करने से कुछ चार्ज कटेगा या डेटा कटेगा। नहीं, इसमें चार्ज या डेटा नहीं कटता है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारा मोटिवेशन आप तक पहुंचता है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें ठीक लगेगा और हम तो अपनी मेहनत कर ही रहे हैं लगातार। बस आप इसमें जुड़ पाएंगे और अपनी सफलता प्राप्त कर पाएंगे, यही हमारा एक लक्ष्य है। ठीक है, आइए हम वीडियो चालू कर देते हैं। हिंदी व्याकरण रस भाग 3 है ये। इसमें हमने यहाँ पर 7 तक रस शब्द जहाँ दिए थे, 7 से बाद 8वां है अद्भुत रस। अद्भुत रस जिसको हम विस्मय या आश्चर्य से भी संबोधित करते हैं, अजीब बात हो जाना है ना। हम विस्मय क्या क्या कहते हैं, आहा, ओह, ऐसा है ना, अरे राम आ गया, वाह राम आ गया। तो ये विस्मय या आश्चर्य, इसको अजीब बात यदि होती है तो वहां पर हमारा अद्भुत रस हो जाता है। अगला है शांत रस। शांत का हमारा जो स्थायी भाव है वो निर्वेद कहलाता है। ठीक है, शांत का हमारा निर्वेद, निर्वेद का मतलब शांति या वैराग्य। शांति, यहाँ पर शांति हो, यहाँ पर शोर ना हो, और वैराग्य यानी कि जिस प्रकार से संसार में वैराग्य होते हैं उनको कोई भी मोह नहीं होता है, संसार से लेना देना नहीं होता है, वो वैराग्य भी हम इसको जोड़ सकते हैं, निर्वेद या वैराग्य, वहीं पर शांति होती है। ठीक है, 10th है वात्सल्य और 10वां रस वात्सल्य है। वात्सल्य से मतलब होता है जो वत्सल है ना। वत्सल मतलब होता है माता पिता का जो स्नेह या प्रेम होता है अपनी संतान के प्रति, वो वात्सल्य कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट 11वां है भक्ति रस। भक्ति रस को हमने भगवत या भगवान की जो वंदना है, पूजन है, उससे जोड़ा हुआ है। विषयक अनुराग या ईश्वर के प्रति हमारा श्रद्धा भक्ति प्रेम। ठीक है, ये हमने बताया था कि 9 रस बताए गए थे और भरत मुनि के अनुसार। उसके बाद हमने 11वां और 10वां, ये 10 और 11 हमने वात्सल्य रस बाद में और भक्ति रस बाद में ये जोड़े गए हैं। ये 2 रस अलग से ऐड होने के बाद हमारे रसों की संख्या 11 हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले पुराने रस हमारे 9 हुआ करते थे जो भरत मुनि जी का कहना था, और उसके बाद हमें वात्सल्य रस जो बच्चों को खिलाने वाला, माता पिता का स्नेह, और भक्ति रस जो अपना भगवान ज्ञान होता है, भगवत की जो भक्ति होती है, वह 11वां रस। ये जोड़ने के बाद 11 रस बताए गए हैं। परीक्षा में हम रस को कैसे पहचाने। परीक्षा में यदि रस आ जाते हैं, हमारे कंपटीशन एग्जाम में आ जाते हैं या बोर्ड परीक्षा में आ जाते हैं, तो इनको हम कैसे पहचानेंगे। पहचानने का तरीका यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। क्रोध या गुस्सा दिखे, जैसे परशुराम जी का क्रोध हम कह सकते हैं, ठीक है, तो वहां पर कौन सा होगा, रौद्र रस। ठीक, यदि हमें क्रोध दिख रहा है, गुस्से वाली बात दिख रही है, कोई पंक्तियां कोई लाइन हमें ऐसी हैं जिनमें क्रोध की बात हो रही है, गुस्से की बात हो रही है, तो वहां पर हमारा रौद्र रस होगा। परशुराम का, जैसे कि हम यहाँ पर संवाद की बात करते हैं, राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद है 10th क्लास में, उसमें यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्रोध जो आ रहा है परशुराम जी को, वहां पर रौद्र रस की बात हो जाती है। ठीक है, अगला है हंसी या ठिठोली दिखे। हंसने वाली बात आती है, हंसी वाली बात जोक आ जाते हैं या हंसी के कुछ कथन आ जाते हैं, वाक्य पंक्तियां आ जाती हैं, वहां पर हमें हास्य रस आ जाता है। ठीक है, वहां पर कौन सा रस होगा, पूछा जाए तो हास्य रस होगा। कहीं पर उत्साह की बात आती है, पराक्रम की बात आती है, वीरता पूर्वक कहीं झगड़ा, या मान लीजिए वीरता पूर्वक कहीं सेना में या सीमाओं पर क्षेत्र के हिसाब से, तो वहां पर हमारा पराक्रम या उत्साह की बात आए तो वहां वीर रस हो जाता है। ठीक है, ये हम बता चुके हैं, आर्मी में, सेनाओं में, फौज में जब उत्साह से जाते हैं, क्रांतिवीरों ने जब देश को आजादी दिलाई तो हर क्रांतिकारी में एक उत्साह था देश के प्रति आगे बढ़ने का, तो वो वीर रस था। डरावनी चीज या शेर का वर्णन हो जाए, यहाँ पर हमें डर लगे किसी चीज को पढ़ने से कि हाँ अब इस घटना में ऐसा होगा कि यहाँ पर इसको शेर खा लेगा या शेर इसको नुकसान पहुंचा देगा या है इसको चीज से उसको हानि है, तो यहाँ पर हमें डर लगे,
ठीक है, शेर से या किसी चीज से, तो वहां पर हमारा भयानक रस हो जाएगा। ठीक, भय आएगा, भय या डर, एक ही चीज होती है, डर या भय, और वहां पर भयानक रस। ठीक है, अगला है घिनौनी। घिनौनी चीज के यदि वर्णन आता है, खून मांस से सड़ी गली वस्तु जिससे हमें घिन आए, ऐसी चीजें देखें तो हम विभत्स रस से आ जाता है। ठीक है, जुगुप्सा भी इसको कहते हैं, जुगुप्सा या विभत्स रस। आश्चर्यजनक घटना यदि दिखे हमें, यदि कोई आश्चर्य दिख रहा है जो पहली बार देखा या अचानक से ऐसा नहीं होना चाहिए था और हमने उसको देखा है, तो अद्भुत रस कहलाता है, अद्भुत रस। ठीक है, तो यहाँ पर आश्चर्य दिख रहा है, अद्भुत रस हो जाएगा। ठीक, अद्भुत को हम जैसे आश्चर्य को, इसमें को हम कैसे दर्शाते हैं, आह वाह अरे, इन शब्दों से हम स्पष्ट करते हैं। यदि कहीं भी ये सब हमारा निकल करके शब्द जुड़ जाता है किसी चीज को देख करके, आह वाह अरे, तो वहां अद्भुत हो जाता है। दुख या रोना, तो दुख रोना धोना ये करुण रस हो जाता है, कहीं करुणा है कहीं दुख है, तो यहाँ पर हमें शोक का आभास हो, वहां पर करुण रस हो जाता है या करुणा आ जाती है। ठीक है, हमें यदि दुख हो रहा है, इसको ऐसा हुआ, इसको चोट आ गई, तो ये करुण रस से आ जाता है। अगला है इसके मुख्य बातें जो याद रखनी चाहिए, हमें जो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए वो यहाँ पर आती हैं। रस के प्रवर्तक और जनक भरत मुनि हैं। हमने बताया था रस किनके द्वारा बताया गया, तो यहाँ पर रस के प्रवर्तक या उसको जन्म देने वाले कौन बताए गए हैं, भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि ने इन्होंने नाट्य शास्त्र करके एक शास्त्र लिखा था जिसमें इन्होंने रस की 8 संख्या दी थी। ठीक है, तो रस के प्रवर्तक या इनको जन्म देने वाले कहे जाते हैं भरत मुनि, और भरत मुनि के हिसाब से नाट्य शास्त्र एक लिखी गई एक किताब है, या नाट्य शास्त्र लिखा गया शास्त्र है। यहाँ पर 8 रस माने जाते हैं। रस के अंग हमने आपको बता दिए थे, इसके अवयव कहे जाते हैं, कुल 4 बताए गए हैं, और इसमें स्थायी भाव जो आपके नाम लिखा दिए थे, विभाव और अनुभाव। ठीक है, पहला स्थायी भाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा हमने विभाव, और चौथा संचारी भाव। ठीक, ऐसे भी पढ़ सकते हैं लाइन से, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, 4 प्रकार के हमारे यहाँ पर रस के अंग बताए गए हैं। नीचे हम देखते हैं कुल रसों की संख्या हमने जो अभी पढ़ी है तो कितनी है, 11 है। ठीक, टोटल रस कितने पढ़े हैं हमने यहाँ पर, 11। ठीक है, तो 11 रस होते हैं और ये हमने आपको बता दिया, माने जाते हैं मुख्य रूप से। दोबारा पुनः हमारा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि @देवेंद्र सर जी पर जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक हमारी संख्या सब्सक्राइब में बढ़ाएं, ताकि हमें मनोबल मिले और हम ऐसे ही आपके एजुकेशन वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आते हैं अगली वीडियो अलंकार के साथ। अगली वीडियो आपको अलंकार से हम प्रोवाइड कराएंगे, जो आपको शीघ्र ही जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।